कहानी की शुरुआत में हमें 2257 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमारी पृथ्वी न्यूक्लियर वार की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिस वजह से अब पृथ्वी पर इंसानों का रह पाना काफी मुश्किल बन चुका है। इसीलिए इंसान अब चांद पर जाकर रहने का फैसला किया और कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहां जाकर इंसानों के लिए कॉलोनी बना पाए, जिससे इंसान पृथ्वी को छोड़कर चांद पर जाकर रह सके। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर समय समय पर मीठी और शोभा होते रहते थे। इसीलिए वहां पर कॉलोनी बनाने का फैसला बदलकर माइनिंग का काम करना शुरू करता है, ताकि वहां के सारे रिसोर्सेज निकाल सके। अब सीन शिफ्ट होकर हमें केलब और उनके दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक स्पेस रोवर चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर सायरन बजने लगता है, जिसे सुनकर वहां पर एक आदमी आ जाता है, जिसके कारण वो सभी बच्चों वहीं पर छिप जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होकर हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि केलब के पिता माइकल की कुछ दिन पहले माइंड में काम करने के दौरान उनकी मौत हो गई थी और अब उसके फैमिली में और कोई नहीं बचा। इसीलिए केलब को अब अगले 3 दिनों के बाद ओमेगा प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हमें ये बताता है कि अगर कोई भी लोग चांद पर पूरे 20 साल काम करेगा, उसे एक ओमेगा नाम का प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उनकी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके। लेकिन चांद से ओमेगा तक पहुँचने में 75 साल का समय लगता था, इसीलिए जिन्हें भी उस प्लैनेट पर भेजता था उन्हें एक मिशन पर डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग 75 सालों तक सोते ही रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र नहीं बढ़ती। और अगर कोई भी इंसान इस काम के दौरान मर जाता है तो उसकी परिवार को भी ओमेगा प्लेनेट पर भेज दिया जाता है। लेकिन केलब उसके दोस्तों को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद केलब अपने दोस्तों से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी भी हाल में उसे यहाँ से ओमेगा के लिए रवाना होना पड़ेगा। उसके बाद केलब उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो पहले अपने पिता के साथ आया करता था। इस दौरान हम देखते हैं कि बचपन में माइकल ने केलब को एक मैप दिखाते हुए बताता है कि एक बार चांद के दूसरे हिस्से की तरफ कोई अनजान चीज आकर टकराए, जिससे वहाँ पर एक बड़े गड्ढे बन गए। इसीलिए माइकल उसे वादा करता है कि एक दिन वो बड़े होने के बाद उसे वहाँ पर जरूर लेकर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये था कि वहाँ पर किसी को भी जाना मना था। उसके बाद केलब अपने पिता ने दिए हुए मैप को निकाल कर देखने लगता है और वो ओमेगा जाने से पहले वहाँ जाने के फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर केलब का दोस्त डैलन, मार्कस और बॉनी आ जाता है और केलब उन सभी को अपने पिता के आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता है। इसीलिए केलब के सभी दोस्त मिलकर उनके पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के बारे में प्लान बनाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर अपने जरूरत की चीजें तैयार करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर केलब के पिता का अस्थिया देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। और इसी बीच डैलन उन सब से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था। इसीलिए वो सब मिलकर एडिसन नाम की एक लड़की से मदद मांगने की सोचता है, क्योंकि एडिसन एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट का बेटी है और उसकी पिता के पास हर जगह का पासवर्ड था। इसीलिए उन लोगों को लगता है कि एडिसन उन सबको यहाँ से बाहर निकलने का पासवर्ड लेने में उनका मदद कर सकती है। अब डैलन इस बारे में एडिसन से बात करने के लिए उसके पास जाता है। दरअसल एडिसन हाल ही में पृथ्वी से यहाँ आई थी, इसीलिए वो अक्सर अकेली रहती थी। अब डैलन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एडिसन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डैलन भी उसके पीछे जाता है और उसे सभी बातें बताता है कि केलब अब 3 दिनों के बाद यहाँ से जा रहा है। इसीलिए उसके पिता का आखिरी ख्वाहिश था कि वो उस बड़े गड्ढों तक जाए। इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पासवर्ड का जरूरत है, जो तुम्हारी पिता के पास है। ये सुनने के बाद एडिसन मान जाती है, मगर उसकी भी एक शर्त थी कि वो भी इनके साथ चलेगी। इसके लिए यहाँ पर वो सभी मान जाता है। अब हमें वही शुरुआत की सीन दिखाता है, जहाँ पर काफी तेज सायरन बज रहा था, लेकिन केलब ग्रोवर का तार खींचकर उस सायरन को बंद कर देता है और वो सभी रोवर में बैठ जाता है और उस पासवर्ड को डालकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वो सभी लोग पहली बार इस माइनिंग से बाहर निकला था, इसीलिए वो सभी चांद की सतह को देखकर काफी खुश होते हैं। जहाँ थोड़े ही आगे उन्हें एक बड़े स्ट्रक्चर देखता है, जो कि इंसानों ने शुरू में कॉलोनाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर ये लोगों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि अगले ही दिन मीठी और शोभा होने वाला था। इसीलिए उन्हें उससे पहले ही क्रेटर तक जाकर वापस भी आना था। अब यहाँ पर सभी अपने बारे में कुछ न कुछ बातें बताने लगते हैं और तभी केलब उन सभी को बताता है कि मुझे मेरे पिता ने बताया था कि कैसे इंसानों को चांद पर भेजा था और यहाँ आने के बाद उन सभी को माइनिंग करवाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर लगातार माइनिंग का काम कोई भी नहीं कर सकता और काम के दौरान कोई भी इंसान मर जाए तो उसके फैमिली की किसी भी लोगों को उस काम को पूरा करना होगा, मगर उसकी उम्र 18 साल होना चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो उसे ओमेगा प्लैनेट पर भेज दिया जाएगा। इस बात पर एडिसन उससे बोलती है कि इसमें क्या दिक्कत है।
उन्हें बस एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया था जो 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी है तो उसे सच्चाई का पता नहीं था, इसीलिए डेलन उसे सारी बात समझाता है। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें यहाँ से आगे का रास्ता बिना रोवर के ही तय करना था, जिसके लिए वो सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेता है और वहाँ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वो सभी लोग ऊंची छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता है। इसीलिए वो सभी यहाँ खेलने लग जाते हैं, जिस दौरान उन सभी को पृथ्वी के सुंदर नजारा देखता है, जिसे देखकर एडिसन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो हाल ही में पृथ्वी से यहाँ आई थी और वो अकेले में बैठकर पृथ्वी पर बिताए अपने दिनों को याद करने लगती है। उधर केलब और उसके दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल करके हवा में उड़कर एंजॉय करता है और खुद को एक केबल के जरिए रोवर से बांधकर ऑक्सीजन गैस के प्रेशर की मदद से स्पेस में काफी ऊपर तक जा रहे थे। एडिसन ये देख लेती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता था, मगर उसकी कोई नहीं सुनता और जब बॉनी यही करने की कोशिश करता है तो झटके की वजह से उसका केबल टूट जाता है और वो स्पेस की तरफ खींचता हुआ चला जाता है। ये देखकर वो सभी लोग डर जाता है, जिसके बाद सभी उसे बचाने के लिए रोवर के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर उसे बचाने के लिए स्पेस में जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो लोग बॉनी को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन इन सब में इनकी काफी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। इसीलिए एडिसन उन सभी को वापस चलने को कहती है क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन उसके पास बची है उसके साथ वो लोग क्रेटर तक पहुंच नहीं पाएगी। अब यहाँ पर ये सब बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन तभी केलब को याद आता है कि यही पास में एक आउटपोस्ट है जहाँ पर शायद उन्हें ऑक्सीजन मिल सकते हैं और वो सभी वहाँ के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर के बाद वो सभी आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। वहाँ पहुँचने के बाद वो सभी उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ इंसानों की परछाई दिखाई देती है, जिससे देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग लाइट ऑन करके देखते हैं तो वहाँ असल में कई सारे स्टैचू रखे हुए थे और तभी उन्हें पता चलता है कि ये आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक घर का मॉडल है। उसके बाद वो सभी यहाँ पर ऑक्सीजन खोजना शुरू करता है और तभी उन लोगों को थोड़ा सा खाना और कुछ ऑक्सीजन कंटेनर मिल जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाते हैं और आज रात यही बैठकर आराम करने का फैसला करता है। अब वहाँ पर सभी मिलकर काफी सारे बातें करता है, जिस दौरान एडिसन उन सबको बताता है कि मेरे एक भाई भी है और जब मेरा मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया तो मेरी मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा के लिए निकल गई और मैं डैड के पास ही रह गई। अब वहाँ पर सब सो जाता है, लेकिन केलब और एडिसन अभी भी बातें कर रहे थे, जिस दौरान केलब एडिसन से कहता है कि मेरे पिता की मौत के बाद मुझे डेलन ने सहारा दिया। जब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था उसने मुझे उस वक्त अपने हिस्से का खाना दिया, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जब मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा तो वो अकेला पड़ जाएगा, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसके साथ कभी नहीं छोड़ोगी। और एडिसन भी उसे ये वादा कर लेती है। उसके बाद वो दोनों भी सो जाता है। अब कल सुबह वो सभी यहाँ से निकलता है, लेकिन तभी अचानक रोवर की बैटरी खत्म हो जाती है। ये देखकर वो सभी डर जाता है क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी एडिसन एक इमरजेंसी बटन को दबा देती है ताकि इन्हें शव होने से पहले रेस्क्यू टीम आकर बचा ले। उसके बाद एडिसन उन सबको कहती है कि हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक आने में काफी समय लगता है, इसीलिए क्यों ना हम उस समय में क्रेटर देखकर वापस आ जाए। ये सुनते ही वो सभी लोग उसके बात मान जाते हैं और रोवर से बाहर निकलकर उस क्रेटर तक पहुँच जाता है, जो कि सच में बहुत बड़ा था। उसके बाद वो सभी उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ सीढ़ियों से होते हुए वो सभी एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग बिना सूट भी सांस ले सकते थे। अंदर जाने के बाद वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन तभी एडिसन को दीवार पर एक बटन दिखाई देती है, जिससे दबाते ही वो रूम तुरंत पृथ्वी के जैसी बन जाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि ये सब एक सिमुलेशन था, फिर भी सभी को ये काफी पसंद आता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ के सारी चीजें अचानक गायब हो जाता है और तभी केलब को वहाँ पर एक पत्थर देखता है, जिसे हटाने पर उसके नीचे उसे अपने माता पिता की फोटो के साथ उनकी अस्थियां मिलती है। यानी कि ये क्रेटर इंसानों ने बनाया हुआ एक कब्रिस्तान है, जहाँ चांद पर कोई भी इंसान मर जाए तो उनकी अस्थियां यहीं पर रख जाते थे। ये सभी देखने के बाद केलब उस फोटो को अपने पास रख लेता है और अपने माता पिता की अस्थियों को एक साथ वहीं पर रख देता है। यहाँ पर केलब काफी दुखी होता है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन तभी अचानक से ज्यादा देर तक बाहर रहने की वजह से मार्कस की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए वो मार्कस को लेकर जल्दी से रोवर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर मीठी और शॉवर शुरू हो चुका था।
इसीलिए उन लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से ये लोग मार्कस को लेकर रोवर तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी एक शॉवर एडिसन के सामने गिर जाता है, जिस वजह से एडिसन इनसे अलग हो जाती है, जिसे देखकर केलब और डैलन फिर से एडिसन को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन एडिसन की हेलमेट में क्रैक आने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए केलब उस क्रैक को ठीक करता है और वहाँ से वापस आने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डैलन के ऊपर भी शॉवर गिरता है, मगर एडिसन और केलब मिलकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से मिठी और शॉवर से बचते हुए सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां भी शॉवर की वजह से टूट चुका था और ऊपर से इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम था, जिस वजह से अब ये सभी कुछ समय तक ही जिंदा रह सकते थे और मिठी और शॉवर के वजह से रेस्क्यू टीम भी उन्हें बचाने नहीं आएगी। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये सभी लोग अपना मौत का इंतजार करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वो सभी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि केलब जब होश में आते हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है और वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अब 75 साल बीत चुका है और अब वो ओमेगा प्लैनेट पर है, जिसे सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक नर्स आकर केलब को एक ऑडियो डिवाइस देती है, जिसमें डैलन अक्सर मैसेज भेजते रहते थे और उसे बताता है कि उस दिन रेस्क्यू टीम आकर हमें बचा लिया, और उसे ये भी बताता है कि उसकी और एडिसन की शादी भी हो चुकी है और मार्कस ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और बॉनी भी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर है। यहाँ पर केलब अपने दोस्तों की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है, मगर उसे इस बात का दुख भी था कि अब वो अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि केलब को यहाँ पर एक परिवार भी मिल चुका था और फिर एक दिन उसे एडिसन की भाई के याद आता है, जिसकी माँ उसे यहाँ लेकर आई थी। उसके बाद वो उसे खोजते हुए एक नदी के किनारे के पास जाता है, जहाँ पर एडिसन की भाई बैठा होता है और वो उसके पास जाकर उसे एडिसन ने दिया हुआ एक टॉय देता है। उसके बाद वो उसे अपने सभी एडवेंचर के बारे में बताता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।